हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 6C, ठीक है? ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अलजेब्रा के बेसिक्स हैं। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं ये सब बेसिक हैं। अगर ये सब आएगा तो हमें आगे चल के अलजेब्रा के सवाल को सॉल्व करना कठिन नहीं रहेगा, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? बताना है। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं और लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है 13x। तो 13x में कितने पद हैं? एक पद है। तो लिखेंगे पदों की संख्या, ठीक है, कितनी है? एक है। अगर प्यारे बच्चों 13 और x के बीच में प्लस होता या माइनस होता तो एक और एक दो पद हो जाते, लेकिन क्योंकि 13x एक साथ लिखा है, इसका मतलब पदों की संख्या एक है। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, एक पद ये है और एक पद ये है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या इसमें दो पद हैं, ठीक है। कितनी है? दो है। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, एक पद ये किए और ये किए, कितने पद हैं? पूरे तीन पद हैं। तो लिखेंगे पदों की संख्या बराबर कितनी है? तीन है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों देखिए, एक पद ये हो गया और एक पद ये, यानी दो पद हैं। तो लिखेंगे पदों की संख्या कितनी है? दो है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री लिखिए। यानी व्यंजक की डिग्री लिखना है, ये जो व्यंजक है इसकी डिग्री लिखना है, और इसके प्रत्येक पद का, इसका सबका डिग्री लिखना है, ठीक है। मेरे बच्चों, ऐसे अगर कोई स्ट्रक्चर लिखा रहेगा आपको ax² - bx + c, या फिर 3x - 5z, या फिर x + y, या 13x ही लिखा रहे, तो इन सबको व्यंजक कहते हैं। जैसे ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। तो कह रहा है व्यंजक की डिग्री लिखिए, यानी इस व्यंजक की डिग्री लिखिए और इनके पदों की डिग्री लिखिए। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं और लिखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखना है व्यंजक की डिग्री। तो इस व्यंजक की क्या डिग्री है? लिखेंगे व्यंजक की डिग्री। तो व्यंजक की डिग्री क्या, यानी ये जो व्यंजक है इसमें मैक्सिमम घात क्या है, ज़्यादा बड़ा से बड़ा घात क्या है? तो देखिए स्क्वायर है, यानी व्यंजक की डिग्री दो। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है तो पावर है, तो इसका मतलब एक है, तो यही घात तो ज़्यादा है, तो व्यंजक की डिग्री दो हो गई। अब लिखेंगे पद x² की डिग्री, ठीक है। तो x² पे कितनी डिग्री है? दो है, दो लिख दिए। फिर लिखेंगे पद 2y की डिग्री। तो 2y की डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों? जिस पे कुछ नहीं पावर रहता है उसका मतलब एक है। अगर कोई चर है और उस पर कुछ पावर नहीं है तो उसका मतलब एक होता है। अच्छा, पद 3 की डिग्री, यानी जो ये पद है इसकी डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री 0 है। प्यारे बच्चों, जब कोई चर रहता है तो उस पर कुछ ना रहे तो डिग्री एक माना जाता है, लेकिन अचर है यानी अंक है तो उस पर पावर अगर कुछ है तो समझ में आता है, नहीं है तो उसका डिग्री 0 लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे इसमें तो सबसे पहले व्यंजक की डिग्री लिखेंगे, यानी सबसे बड़ी घात क्या है ये लिखेंगे। व्यंजक, सॉरी व्यंजक की लिख दी, व्यंजक की डिग्री। तो व्यंजक की क्या डिग्री है? सबसे बड़ी घात क्या है? क्यूब है, तो यानी व्यंजक की डिग्री 3 हो गई। अब लिखेंगे पद 3x² की डिग्री। तो 3, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है। एक्स मतलब जो हमारा क्या कहते हैं चर है, इसी का ही तो देखा जाएगा, इस पे डिग्री नहीं है जब। फिर लिखेंगे पद 4x² y की डिग्री। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x² यानी ये डिग्री 2 है
और ये डिग्री 1 है। अब क्योंकि इसके बीच में प्लस या माइनस नहीं है, जिस पे कुछ नहीं रहता है उसका मतलब उस पे डिग्री 1 है। तो जब प्लस माइनस नहीं है तो इन दोनों की डिग्री एक साथ जोड़ के लिखी जाएगी, ये गुणे में है आपस में। तो गुणा होते समय जुड़ जाते हैं पावर। तो देखिए x घाते 2 है और यहाँ y घाते 1 है, तो 2 इसका और 1 इसका हो जाएगा 3, ठीक है। तो यानी इसके व्यंजक की डिग्री यानी मैक्सिमम घात देख लें तो 3 है, इसका घात 3 है और इसका घात भी 3 है, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन ये दिया है प्यारे बच्चों, मैं पहले से लिख लिया हूँ ताकि खाली आंसर लिखना हो। तो ये व्यंजक दिया है, इस व्यंजक की डिग्री क्या है? तो देखिए मैक्सिमम घात कितना है, 4 है, इस पे 2 ही है, तो यानी व्यंजक की डिग्री तो 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4, सॉरी, व्यंजक की डिग्री 4 हो जाएगी। अच्छा, पद 5x घाते 4 की डिग्री क्या होगी? तो देखिए x पे घात 4 है, तो इसकी डिग्री भी 4 होगी। फिर पद कह रहा है 7x वाई स्क्वायर की डिग्री क्या होगी? तो प्यारे बच्चों इसके बीच में प्लस वलस होता तो अलग अलग डिग्री लिखी जाती है, वो अलग पद भी हो जाता। अब क्योंकि एक साथ में यानी गुणे पे है, जिस अगर कोई अचर है उस पर घात कुछ ना है तो उसका मतलब 1 रहता है। तो 2 इसका और 1 इसका, तो 7x वाई स्क्वायर की डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। 2x की डिग्री क्या है? यानी जो पद 2x दिया है इसकी डिग्री क्या है? तो पद 2x की डिग्री है 1, जिस पे कुछ नहीं रहता है उस पर डिग्री 1 रहती है। पद 3 की डिग्री क्या है? 0। अगर कोई अचर है और उसकी डिग्री पूछ रहा है तो उसकी डिग्री कितनी है? 0 है, ठीक है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। व्यंजक की डिग्री क्या है? तो मैक्सिमम घात क्या है? 5 ही, 2 ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। फिर पद वाई स्क्वायर की डिग्री क्या है? तो वाई स्क्वायर की भी डिग्री 2 है। फिर कह रहा है पद 5 की डिग्री क्या है? तो 5 की डिग्री 5 पे कुछ नहीं रहता है, मतलब अचर है, तो इसको 0 ही लिखा जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए, यानी इसमें से कौन सा सत्य है वही बताना है। तो चलिए चलते हैं कॉपी पे और लिखते हैं। तो तीसरे में पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5x स्क्वायर वाई जेड द्विपद व्यंजक है, तो क्या इसमें 2 पद हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर इन्हीं के बीच में कहीं एक जगह पे चाहे प्लस चाहे माइनस होता तो 2 पद व्यंजक हो जाता। अब क्योंकि नहीं है तो यह कथन क्या है? असत्य है, ठीक है, ये कथन असत्य है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 द्विपद व्यंजक है, तो देखिए इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद है, ये त्रिपद व्यंजक है, यानी ये कथन भी असत्य है, 2 पद व्यंजक नहीं है, ठीक है। तीसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x वाई द्विपद व्यंजक है, तो देखिए 1 पद और एक ये 2 पद, यानी ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है, ठीक है। लास्ट वाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी द्विपद व्यंजक है, तो देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद है, यानी ये कथन भी असत्य है, द्विपद नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में एक पदीय द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए, इसमें से कौन सा एक पदीय व्यंजक है, कौन सा द्विपदीय व्यंजक है, कौन सा त्रिपदीय व्यंजक है, बताना है। चलिए कॉपी पे देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक पदीय द्विपदीय त्रिपदीय बताना है। देखिए बताते हैं, ये एक पद है और ये एक पद है, देखिए बीच में प्लस आ गया, यानी एक पदीय, 3x वाई एक पद और 7 एक पद, तो ये कैसा है? द्विपदीय है, तो लिखेंगे द्विपदीय व्यंजक, ठीक है, ये द्विपदीय व्यंजक है। इसमें देखिए बीच में ना प्लस कहीं है ना माइनस, इसका मतलब ये एक पदीय व्यंजक क्या है? एक पदीय व्यंजक, ठीक है। तीसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, तो देखिए एक पदीय, एक ये, एक ये, 3 पद है, तो लिखेंगे त्रिपदीय व्यंजक, ठीक है, त्रिपदीय व्यंजक। इसमें देखिए 3x स्क्वायर माइनस 10xy, तो एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, 2 पद है, तो लिखेंगे द्विपदीय व्यंजक, ठीक है। पांचवा है एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है, तो लिखेंगे त्रिपदीय, त्रिपदीय व्यंजक। तो प्यारे बच्चों है बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है बस। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7x वाई प्लस 10 पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये, 3 पद है, तो ये कैसा व्यंजक है? लिखेंगे पदों की दृष्टि से त्रिपदीय, त्रिपदीय व्यंजक,
ऐसे लिख लेंगे, पदों की दृष्टि से। प्यारे बच्चों, कॉपी में आपको इसे साफ साफ लिखना है। थोड़ा यहाँ जगह कम की वजह से मैं थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग को कॉपी में एकदम साफ साफ लिखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नरगिस के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए नरगिस के पास कितने आम शेष रहे, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं और लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले का आंसर लिखेंगे। अब देखिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से नरगिस के पास जो शेष आम बचेंगे, नरगिस के पास शेष आम, प्रश्नानुसार नरगिस के पास जो शेष आम बचेंगे, तो पहले नरगिस के पास कितने आम थे, 3x, उसने 2y आम अपनी बहन को दे दिए, तो कितने आम बचेंगे प्रश्नानुसार, 3x माइनस 2y, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया पहले नरगिस के पास 7 आम था, उसने 5 आम अपनी बहन को दे दिए, तो 7 में से 5 जाता था तो 2 बचता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें अचर है, तो हम लिख देंगे कि 3x आम था और 2y दे दी, तो बचा कितना, वही चीज़ वैसे लिख देंगे कि 3x माइनस 2 जो होगा वही बचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, ठीक है। तो लिखेंगे शेष आमों में, शेष आमों में पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर, तो देखिए जो शेष आम यही तो है, यही आम तो शेष बचा है, तो इसमें कितने पद हैं, 1 पद और एक ये 2 पद है, तो लिखेंगे शेष आमों में पदों की संख्या 2 है। लास्ट वाला कह रहा है पदों की संख्या के दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, यानी इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो लिखेंगे पदों की संख्या की दृष्टि से इसे माने किसे, 3x माइनस 2y को, ठीक है, द्विपदीय व्यंजक कहेंगे, ठीक है। इस हिसाब से प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, साफ साफ। प्यारे बच्चों, आज ब्लैक पेन थोड़ा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से तभी समझाया हूँ आप लोग को। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरी हो रही है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम जरूर उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।